चलिए, राजस्थान की चित्रशैलियाँ पढ़ रहे हैं और चित्रशैली में मारवाड़ स्कूल में तो जोधपुर और बीकानेर पढ़ जाता। अब हम पढ़ने वाले किशनगढ़ चित्रशैली, है ना। रेडी लगा। तीसरी चित्रशैली हमारी किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ किशनगढ़ चित्रशैली की बात करेंगे। किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली में सेम वही बातें होएगी। किशनगढ़ चित्रशैली की हम बात करने वाले हैं। ओहो, किशनगढ़ चित्रशैली में सबसे पहले अपन इसके विकास और स्वर्णयुग की एक साथ बात करते हैं। विकास एवं स्वर्णयुग हेडिंग डालेगा और लिखेगा किशनगढ़ चित्रशैली का जो विकास और स्वर्णयुग काल जो रहा है, स्वर्ण युग की बात करते हैं तो वो रहा है हमारे महाराजा सावंत सिंह। किशनगढ़ के राजा थे महाराजा सावंत सिंह। सावंत सिंह का जो शासन है, शासन जो काल रहा था, वो शासन काल हमारा इस चित्रशैली का स्वर्णयुग काल कहलाता है। किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें तो महाराजा सावंत सिंह का शासनकाल किशनगढ़ चित्रशैली का विकास भी रहा है और स्वर्णयुग भी कहलाता है। फिर बात करते हैं इसमें प्रमुख रंग की बात करते हैं। लाडले विद्यार्थियों, प्रमुख रंग की बात करें, यह आते आते रंग सफेद और गुलाबी मतलब लाइट कलर हो गए। किशनगढ़ चित्रशैली में क्या है, बिल्कुल लाइट कलर है। बेबी पिंक नहीं, केवल पिंक है ना। तो गुलाबी है और सफेद रंग का प्रयोग हमारी किशनगढ़ चित्रशैली में हुआ है। फिर बात करते हैं इसमें वृक्ष की। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो याद रखना कदली जो वृक्ष है, केला है, कदली जिसको अपन कहते हैं, ये वृक्ष हमारा नाथद्वारा में भी था और किशनगढ़ में भी है। दोनों जगह केला वृक्ष है, याद रखना, है ना। फिर बात करते हैं इसमें पशु पक्षी है ही नहीं। अगर किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें पशु पक्षी नी के बराबर, लेकिन पशु एक प्रसिद्ध कीट जरूर है। प्रमुख कीट की बात करते हैं, एक कीट आपको यहां मिलेगा और वो कीट है हमारा काला कीट भंवरा। कौन सा है, भंवरा। भंवरा 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 कीट है। अगर आपने देखा हो तो कीट है, भंवरा कीट है, जिसको हम भंवर भी कह सकते हैं। भंवर, भ्रमर, भ्रमर या क्या बोलेंगे, भंवर कीट ही लिखो, ध्यान में। कीट, काला कीट भंवरा देखा होगा आप लोगों ने। काला रंग का कीट होता है। जब वो कभी अंदर आ गया और जैसे कहीं अपना शोरूम है और शोरूम का आगे वाला जो फ्रंट है वो सफेद कांच से, वो गेट खोला और उसके अंदर वो काला कीट आ गया। अब वो काला कीट बाहर जाने का कर रहा है, गेट बंद है, कांच बंद है, और उस कांच को टकराता है। अभी टकरा के यूं आता है, टकराते ही रहता है। उसको बोला जी कीट है, उसको नहीं पता गेट बंद है, लेकिन वो लगता है आर पार है, दिखेगा। और हमारे बेडरूम में आ गया काला कीट, तो हमने स्टोल ली, टावे लिया और उसको यूं सट किया और सट करते हुए जम करके नीचे आया, दम करके नीचे आया। और अपन सोचेंगे शायद अब मर गया है, थोड़ी देर बाद उठा देंगे, अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ी देर उसको भी तड़पने दिया, और जैसे वो इधर हुए तो वही बार हाँ देखना फिर से चालू हो जाता है। वही काला कीट आपको यहां देखने को मिलता है। सच है कि नहीं है ना। वो काला कीट आपको यहाँ देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पे पशु पक्षी कोई नहीं है। और अब ये आप जब भी काला कीट को मारेंगे तो ये बात जरूर याद रहेगी, वो जो वापस वो लैंड करता है, नहीं टेक ऑफ करेगा। क्या करना, टेक ऑफ, जैसे हमारा हवाई जहाज करता है वैसे टेक ऑफ करेगा, वो करके ऊपर चढ़ता है। तो ऐसा काला कीट हमारा इस किशनगढ़ चित्रशैली में दिखा है। अब बात है इसके चित्रकारों की। लिखेगा चित्रकार, चित्रकार लिखेगा मोर ध्वज निहाल चंद। प्रमुख चित्रकार लिखेगा चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज, मोर ध्वज निहाल चंद। निहाल चंद एक ही आदमी वह बेटा। मोर ध्वज निहाल चंद कमा लाडली दास, लाडली दास, भंवर लाल यहाँ का है। अमर चंद या अमीर चंद, अमीर चंद है या अमर चंद है। और एक है हमारा नानक राम, ये हमारे इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। लिख लीजिएगा, प्रमुख चित्रकार के अंतर्गत आते हैं।
नानक राम, वो उदयपुर में था नाना राम और ये है नानक राम। मैंने वहां पे क लगा दिया था, जो गलती से वहां पे हटाया भी है ना। तो चित्रकार के बाद मोहम्मद निहाल चंद है, लाडली दास है, भंवरलाल है, अमीर चंद या अमर चंद है और नानक राम है। ये हमारे किशनगढ़ चित्र से लिखे प्रसिद्ध चित्रकार कहलाते हैं। स्वर्णिम और विकास की बात करें तो महाराजा सावन सिंह का शासनकाल स्वर्णिम काल, गोल्डन टाइम पीरियड और डेवलपमेंट ईयर कहलाता है। प्रमुख रंग में सफेद गुलाबी लाइट रंगों का प्रयोग किशनगढ़ चित्रशैली में हुआ है। वृक्ष में केला कदली वृक्ष को यहाँ पर चित्रित किया गया है और यहाँ पर कीट मिलता है, पशु पक्षी नहीं, कीट है, वो भी काला कीट, भंवरा, भंवर जो अपन ने अभी आवाज करके दिखाई वो कीट देखते हैं। और चित्रकार में मौजूद निहाल चंद, लाडली दास, भंवरलाल, अमरचंद और नानक राम। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं, क्या विशेषता देखने को मिलती है? कल मेले में कौन मिला? कल वाले जो अपने राम लल्ला का जो मेला लगा था बांसवाड़ा में, उसमें कौन मिला मेले में? धक्का मुक्की में एक दो जने मिले थे मेरे को, 3-4 जने मिले, एक तो 2 तो 3 पुराने थे। कौन मिला था? एक ने नमस्ते भी किया आपने, कोई गर्ल्स थी, कौन है आप? नहीं हाँ आप थे क्या? आपने नमस्ते किया? मैंने ध्यान नहीं लगाया, सॉरी है। और कौन था? आप थे? आप थे? नहीं, वो स्कूटी पे कौन थी? लेडी, एक उनके बच्चा आगे बैठा था, वो कौन? उनके सर में क्लास में पढ़ती हूँ, पता नहीं। आप भी थे क्या? हाँ, आपने तो 2 बार नमस्ते किया, वही वो। हाँ, 1-2 जने और थे, पता ही नहीं लगा कौन थे। अच्छा लगा मेरे को। वैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे कौन कोई जान पहचान वाला मिल जाए, भले जिमने जाऊँ या बस में बैठ के जाऊँ, कहीं भी गया। अब कल उदयपुर से बांसवाड़ा आ रहा था, वहाँ पर भी 2 स्टूडेंट मिल गए, तो दोनों फ्योंसी पास बैठे हुए थे, तो मेरे को देखकर मुस्कुराया लड़का। तो उसकी लड़की जो होने वाली ने पूछा क्यों मुस्कुराए, कि वो मेरे जान पहचान वाले हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को, मैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं लगा, पर हल्का सा लगा कि वो मेरी तरफ मुस्कुराया। फिर उसने पूछा सर आप क्या पढ़ाते हो क्या? मैं कहा हाँ जी पढ़ाता हूँ। फिर उसने कहा मेवाड़ा सर हो? मैं कहा जी बिल्कुल मेवाड़ा सर ही हूँ और कोई नहीं हूँ। तो हंस पड़ा, चरण स्पर्श किए। उसकी लाड़ी होने वाली ने भी दोग लगी मेरे। मैंने कहा अच्छी बात है। तो नाश्ते में आते समय 2 बार उन्होंने नाश्ता करा दिया, जो कुछ लाए थे साथ में। बढ़िया हो गया, ये तो जान पहचान का फायदा मिलता है, कभी भी जान पहचान का ये भी फायदा है और नुकसान भी बहुत है। अकेले कहीं जा नहीं पाता हूँ, किसके साथ भी गया तो पकड़ में आ जाऊँ कि आदमी किसके साथ है। अभी तो ये भी एक तकलीफ पड़ता है कि हम किसके साथ हैं। अगर किसी के साथ हुआ तो कह देगा अमुक व्यक्ति कि ये व्यक्ति तो उनके साथ था। अब जिनको नहीं दिखाना वो भी देख लेता है, तब ये भी तकलीफ पड़ता है। जिमने गए वहाँ पर भी व्यक्ति मिल जाते। खैर ये तो अपनी क्वालिटी इसलिए मिल रहे हैं। और विशेष बात, ये तो मजाक थी, थोड़ा आपको हंसी मजाक करेंगे। नए विद्यार्थी परेशान ना हुए, आज जिसने ज्वाइन किया या इन 1 सप्ताह में ज्वाइन किया, घबराए नहीं। हर सैटरडे संडे में यहाँ आता हूँ और बहुत जल्द हो सकता है कि रेगुलर में यहाँ रहूँगा, तो निश्चिंत रहेगा। सिलेक्शन इस बार अपने हाथ है, निकलेंगे 100%, हम सेलेक्ट होकर निकलेंगे। ये विश्वास इस HP एजुकेशन पे आपको बनाए रखना, आपका काम इसी साल हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और जो हम पढ़ते हैं वही कक्षा में एग्जाम में आता है। अब ये बात मैं नहीं कहूँगा, अभी तक जो पढ़ाया उसकी 1 क्लास तो 2 कक्षाएं अपनी 2 एग्जाम हो चुके हैं। एक तो कॉलेज लेक्चरर का RP सिंह लिया है और कल संगणक का एग्जाम था, कल नहीं परसों। अब हमारा एक मोटा एग्जाम 4 फरवरी को कृषि पर्यवेक्षक का होने वाला है। 4 फरवरी तक जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक, उसमें से अगर नहीं आया था आप और मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, इतनी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। जो मैं पढ़ाया यूं का यूं RPC या दिनेश बोर्ड पूछता है, तो बस विश्वास आपको अपने आप पे बनाना है और अपने आप पे बना दिया। इस बार सरकारी नौकरी आप ही के घर द्वार आने वाली। आओ पहुंचते हैं किशनगढ़ चित्रशैली में। तो किशनगढ़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता दी होगी। अब पुरुष चित्र की बात करते हैं तो पुरुषों का कद लंबा है, लिखेगा लंबा कद लंबा चेहरा। विशेषता में लिखना है, विशेषता में लिखना है लंबा कद लंबा चेहरा, लंबा कद लंबा चेहरा, पेचबंदी पगड़ी पहने। लंबा कद लंबा चेहरा, पेचबंदी पगड़ी पहने, पेचबंदी पगड़ी पहने। पेचबंदी पगड़ी पहने हमारे पुरुष चित्र में। अब आते स्त्री चित्र की बात है, पहने। अब लिखना है स्त्री चित्रों में सेकंड पॉइंट विशेषता का, स्त्री चित्र में लंबा चेहरा,
स्त्री चित्रों में क्या है? लंबा चेहरा है, लंबा चेहरा है स्त्री चित्र में, लंबा चेहरा, कजरारी आंखें, कजरारे कजरारे थारे कारे कारे नैना, बंटी और बबली। कजरारी आंखें, आंखें कैसी है? कजरारी मतलब काजल लगी हुई आंखें, कजरारी आंखें। काफी महिलाएं लगा के आई है तो उनकी आंखें कैसी हैं? कजरारी आंखें हैं। कजरारी आंखें, कमा खंजन के समान आंखें, खंजन के समान समान आंखें, खंजन के समान आंखें। आंखों में आंखें कैसी है? खंजन के समान, खंजन पक्षी उसके समान आंखें, लेकिन आंखें में क्या लगा हुआ है? काजल लगा हुआ है। चेहरा कैसा है हमारी महिला का? हमारी मतलब किशनगढ़ की महिला का लंबा चेहरा, कौमा पतली कमर, नजर तिरछी नहीं है ना, पतली कमर, पतली कमर, पतली कमर, पतली कमर दिखती है महिला की बिल्कुल। सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन, गर्दन देखो कितनी अच्छी है, सुराहीदार। सुराही जानते हैं? बताइएगा राजस्थान में सुरैया कहाँ बनती है? मिट्टी की सुरैया, ये बताइएगा आप में से। एक मिनट है ना, फिर आपसे भी पूछूंगा, लास्ट आपका ही नंबर है। आप मेरी पासबुक हो, है ना? एक मिनट बाकी को पूछते हैं। बताइएगा राजस्थान में मिट्टी की बनने वाली सुरैया कहाँ बनती है? कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा बताना है। अगर सीधा आएगा तभी आप उस ऑप्शन का जवाब दे पाएंगे, बाकी तो चुक जाएंगे। गत वर्ष आपने गत क्लास में हस्तकला पढ़ी है, कहाँ बनती है राजस्थान में सुरैया, मिट्टी की सुरैया? देखो ये हालत है, फिर मेरे मुंह से पहले मैं 10 बार बोल रहा हूं, आपकी बात सरकारी नौकरी आपके घर के द्वार बढ़ना पड़ेगा तब। हाँ बेटो, राम सर कहीं भी, अब आप देख लीजिएगा, ये आईना है, ये क्या है? आईना है कि हम कहाँ ये दिखता है ना? तो पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। मैं बोले कितना अच्छा लिखा दूं, सब कुछ दे, लेकिन फिर भी तो याद तो करना है। हमारे राजस्थान में कहावत, खान खान दे लारे नहीं मरे। आदमी मर जाता है उसको अपन कंधा दे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलो, राम राम सत्य बोलो, राम राम करके ठेठ घर से शमशान घाट ले जाते हैं। लेकिन उसके साथ क्या अपन भी सोते हैं अंत्येष्टि पर? मैं भी सो जाऊं इसके साथ, मैं भी जल जाऊं, सत्ता हो जाऊं या सती हो जाऊं। वो जमाना था सता सती होने का, अब नहीं है क्या? अपराध है। तो आप देख लीजिए, खान दे लारे नहीं मरे। दूसरा, गाय भैंस घोड़े को पानी पिलाने के लिए पो तक ले जा सकते, बो बो पो पो बो 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 कर सकते हैं क्या? उसकी गर्दन पकड़ दबा सकते? नहीं, पानी पीने ही पड़े, नहीं कर सकते। पढ़ना आपको इससे, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ये संस्थान आपको अच्छा समर्पित होकर पढ़ा सकता है। हर एक विद्वान बहुत अच्छे अच्छे। कल आपने गाना लॉन्च हुआ देखा आपने? लास्ट में मैं ही हूँ हीरो किरमर, अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, मेरा को शूट किया है। राजेंद्र जी आपने किया, थैंक यू यार, लव यू। तो अच्छा उसमें दिखाया कि कहाँ पढ़ने जाएं, कहाँ कोचिंग करें, किस जगह करें, सब कुछ अच्छा है, संस्थान बहुत अच्छा है, रॉयल संस्थान है, बहुत अच्छा संस्थान है। लेकिन फिर भी पढ़ना, आपको एक छोटी सी बात पूछी कि सुरैया राजस्थान में कहाँ बनती, उसका जवाब नहीं आ पाया। अगर 300-400 लोग एक सेंटर पे होते हैं, एक बार बात और कहूँगा, 300-400 विद्यार्थी एक सेंटर पे होते हैं, पड़ोसी सेंटर पे भी 300-400 विद्यार्थी होते हैं। अगर एक सेंटर में 2 लोग सेलेक्ट हो गए तो पड़ोसी सेंटर बूम ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें से कोई नहीं निकलेगा। पूरे सेंटर में से एक आधा विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा पास करके सेलेक्ट हो जाता है। या पूरा कमरा सेलेक्ट नहीं होता है, वो कमरा से सेलेक्ट हो रहा मतलब कहीं सेटिंग हुई है पेपर में, और वो तो पकड़े जाते है ना। तो कोशिश करो, एक एक ऐसे दबाना पड़ेगा एक एक परीक्षार्थी को, तब जाके आप आगे बढ़े। सगा पति, सगी पत्नी, सगा भाई, सगी बहन, सगा दोस्त, सब प्रतियोगी परीक्षा में अपने दुश्मन है। अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ पढ़ती है, राजेंद्र जी की अगर पत्नी भी यहाँ पढ़ रही है, तो राजेंद्र जी और ये दोनों आप एक दूसरे में दुश्मन है। अगर मेरी पत्नी भी मेरे साथ पढ़ रही है तो मेरी पत्नी भी मेरी दुश्मन है। कब? प्रतियोगी परीक्षा में, जब तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तक। क्योंकि अगर पत्नी पास हो गई तो आदमी कतई पास नहीं होने वाला है, आदत हेडेक वही रहती है।
लुगे लग गई नौकरी, मेकअप लगूंगा, आदत वही यही सोचता रह जाता है। और पति लग जाता है, लुगे की कोई जरूरत नहीं है नौकरी लगे। सच्ची कह रहा हूँ, दुश्मन होते हैं पति की परीक्षा में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए कुछ न कुछ तो गतिविधि आपको घर बैठ के करनी ही पड़ेगी। आओ ज़्यादा बात नहीं करें। सूर्यदार गर्दन कोमा, नाक में वेसरी आभूषण पहने। वेसरी आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाक में वेसरी आभूषण पहने। आभूषण, अब प्रश्न से वेसरी कहाँ, आभूषण कहाँ पहना जाता है, याद रखना। क्या मिलते हैं, नाक में मिलते हैं। तो नाक में वेसरी आभूषण पहने दिखाया गया है ना, वेसरी आभूषण पहने। ये था हमारी किशनगढ़ चित्र से लिखी महिलाओं की विशेषता। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेसरी आभूषण नाक में। क्लियर। अब हमारी जो किशनगढ़ चित्र से लिखी एक बढ़िया विशेषता है, इस चित्र से लिखी सबसे बढ़िया विशेषता है नारी सौंदर्य। क्या है यहाँ की, प्रश्न पूछेगा राजस्थान किस चित्र शैली में नारी सौंदर्य अच्छा दिखाया गया, किशनगढ़ चित्र से लिखेगा। यहाँ का नारी सौंदर्य उत्तम है, यहाँ का नारी सौंदर्य उत्तम, बहुत अच्छा है नारी सौंदर्य। महिलाओं को बहुत अच्छे से श्रृंगारित किया गया है हमारा राजस्थान में किशनगढ़ चित्र शैली में। महिला अगर देखनी है सीधे पहुंच जाओ किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रों में, आपको बढ़िया सी बढ़िया महिला देखने को मिलेगी, खूबसूरत महिला देखने को मिलेगी। अब खूबसूरत महिला की बात करते हैं। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में किस चित्र को सबसे खूबसूरत माना जाता है, तो बनी ठनी के चित्र को, जो हमारे राजा सावन सिंह की प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक प्रिया, उस बनी ठनी को सबसे ज्यादा सुंदर चित्रित किया है। किसने किया, मोर ध्वज निहाल चंद ने। किस रूप में किया, राजा सावन सिंह को कृष्ण के रूप में और बनी ठनी को राधा के रूप में किया। यह भी प्रश्न बनता है कि चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने राजा सावन सिंह और बड़े प्रेमिका बनी ठनी को किस रूप में किया है, विष्णु लक्ष्मी के रूप में, राम सीता के रूप में, शिव पार्वती के रूप में, या कृष्ण राधा के रूप में। अब कृष्ण राधा जो चौथा ऑप्शन है ये तो प्रेमी प्रेमिका है, और जो तीन ऑप्शन है अब बस ये पति पत्नी है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सीता राम, पति पत्नी। लेकिन ये क्या है, प्रेम प्रेमिका है, याद रखना। तो ये प्रेमी प्रेमिका का रूप में किया। बनी ठनी का सबसे सुंदर चित्र इसमें देखिए। इसके अलावा इस चित्र को हमारे डॉक्टर एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का है, जिस पर 1973 में 1973 में बनी ठनी के 5 मई 1973 पर बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। इस चित्रशैली को प्रकाश लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है। ये चित्र, इस चित्रशैली की और बात करते हैं तो चित्रकार अमीर चंद ने या अमर चंद ने हमारे राजा सावन सिंह के समय एक चांदनी रात की संगोष्ठी, बहुत अच्छा एग्जाम में छलकता ढुलकता प्रश्न माई डैम की तरह, चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी कहाँ देखने को मिलती है, ये सीधा प्रश्न चिपके लिखा रहा हूं भी। चांदनी रात की संगोष्ठी अगर देखने को मिलती है तो किशनगढ़ चित्र से। किसने बने, चित्रकार अमीर चंद ने। इसके अलावा यहाँ पर राधा कृष्ण की केली क्रीड़ा है, झीलों में तालाब में कमल के फूल लगे हुए हैं, नौकायन का चित्र लगा हुआ है, भवनों पर आच्छादन किया गया, फूलों का आच्छादन किया गया। ऐसे चित्र आपको इसी चित्रशैली में दिखाई देते लिखेगा। इस शैली को प्रकाश में डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन लाए हैं। इस चित्रशैली को प्रकाश में डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन लाए हैं, प्रकाश में लाए हैं, है ना, उजाला दिया है, उन्होंने आगे बढ़ाया इस चित्रशैली को। डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन। नेक्स्ट लिखिएगा, चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने राजा सावन सिंह एवं उनकी प्रेमिका राजा सावंत सिंह और उनकी प्रेमिका बनी ठनी जिसका नाम है रसिक प्रिया, बनी ठनी रसिक प्रिया को
श्री कृष्ण राधा की भांति चित्रित किया। श्री कृष्ण एवं राधा की भांति, बनी ठनी को श्री कृष्ण एवं राधा की भांति चित्रित किया। श्री कृष्ण और राधा प्रेमी प्रेमिका, उसी प्रकार से ये भी प्रेमी प्रेमिका, इनका चित्र। नारी सौंदर्य सबसे बड़ा विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता नारी सौंदर्य किशनगढ़ चित्रशैली। मैं एक कहना और भूल गया था, अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान की सबसे खूबसूरत महिला नंबर 1 पे है तो बनी ठनी कहलाती है। सेकंड नंबर पे अगर कोई खूबसूरत महिला है तो वो है हमारी राजमाता, चित्तौड़ की राजमाता। कौन? पद्मिनी। कहते थे पानी पीते थे गले में दिखता था, इतनी बढ़िया महिला राजमाता हमारी मेवाड़ की हुआ करती थी। तीसरी अगर खूबसूरत महिला है तो जैसलमेर की राजकुमारी मूमल, बहुत खूबसूरत महिला रही है राजकुमारी मूमल। चौथे नंबर पर अगर खूबसूरत महिला है तो वो है हमारी गायत्री देवी, जो मानसिंह सेकंड की पत्नी राजमाता गायत्री देवी, जो अभी अभी दिया कुमारी की दादी है। दिया कुमारी है ना, उप मुख्यमंत्री, उनकी दादी है। दिया कुमारी कितनी खूबसूरत है, डिप्टी सीएम है कि नहीं? डिप्टी सीएम साहिबा जो है कितनी खूबसूरत है। बस तो राजमाता जो गायत्री देवी है वो चौथे नंबर पर खूबसूरत महिला के रूप में आती है। वो 5वें नंबर पर अगर कोई खूबसूरत महिला है तो कंजर जाति की महिला है। कंजर जाति है, पहले जनजाति में कन्वर्ट थी, उसको हमने चेंज करके सरकार ने एसटी से एससी कर दिया। देखिए कंजर जाति, पतली पतली आवाज बोलती है, पतली पतली आवाज बोलती, मांगने आते हैं कभी कभी शादी विवाह में, आप देखना एक जैसे चेहरे दिखेंगे और पतली पतली आवाज में बैठती है, लेकिन 6 महीने तक नाती नहीं है, बाकी दिखती अच्छी है। और 6ठे नंबर पर अगर कोई महिला है तो ये महिला जब लिपा पोती कर ले, ये कर ले तो खूबसूरत देख, बाकी नहीं। तो नंबर 1 बनी ठनी खूबसूरत महिला, 90% आंसर हमारा बनी ठनी पर लगता है। तो किस रूप में चित्रित किया? राधा के रूप में, और सावन सिंह को कृष्णा के रूप में चित्रित किया। किसने? मोरध्वज निहालचंद। अगला पॉइंट लिखिएगा, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, मोनालिसा। अब मोनालिसा क्या है? एक चीज पेंटिंग है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा, मोनालिसा, मोनालिसा एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग को किसने बनाया? लियोनार्डो है ना, लियोनार्डो द विची ये एक व्यक्ति है इटली के, इनके द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया है। नेक्स्ट अगला लिखे, भारत की मोनालिसा का है। फिर लिखना है बनी ठनी के चित्र में, बनी ठनी के चित्र में, बनी ठनी के चित्र में हाथों में कमल का फूल लिए दिखाया गया है। बनी ठनी के चित्र में हाथों में कमल का फूल लिए हुए दिखाया गया है। कमल का फूल लिए दिखाया गया है, कमल का फूल लिए दिखाया गया है। आप देखना कागज पर बनी ठनी का चित्र, एक पोस्टर नुमा, एक तस्वीर नुमा फोटो मिलेगा आपको। आप कहीं होटलों में चले गए या किसी व्यक्ति के घर चले गए जहाँ अच्छा सा बंगला बना हुआ है, तो आप उसके ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम में देखना बनी ठनी का चित्र होगा, और साइड पोज मिलेगा आपको। इस तरह का साइड पोज मिलता है, और बनी ठनी ने पारदर्शी घूंघट लगाए हुए हैं और हाथों में यूं कमल का फूल लिए हुए हैं, यूं इस तरह से ऐसा दिखाया। ये वाला साइड, बैक साइड दिखा, जिसमें एक आंख एक नाक दिखे। हाँ, तो यूं करेंगे तो 2 दिखेगा, यूं करेंगे तो आधा ही दिखेगा, एक ही दिखेगा, एक पार्ट तो छिपा हुआ है ना। यूं कहना चाह रहा हूँ, है ना पाटीदार मैडम, एक नाक इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ उपनाम आगे बढ़े, लिखिएगा 1973 में, 1973, 1973 में बनी ठनी के चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी।
1 लीटर के चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। अगला, राजा सावंत सिंह के समय, राजा सावंत सिंह के समय, राजा सावंत सिंह के समय चित्रकार अमीरचंद, क्वेश्चन लिखो अमरचंद, चित्रकार अमीरचंद, राजा सावंत सिंह के समय चित्रकार अमीरचंद, क्वेश्चन लिखो अमरचंद, क्वेश्चन लिखो अमरचंद के समय, राजा सावंत सिंह के समय चित्रकार अमरचंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी, अमरचंद ने या अमीरचंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी का सुंदर चित्र बनाया। राजा सावंत सिंह के समय अमीरचंद, क्वेश्चन में अमरचंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बना, बहुत अच्छा चित्र है ये साथियों, याद करना, बहुत अच्छा चित्र है ना, चांदनी रात की संगोष्ठी। फिर लिखिएगा, इसके सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हैं, इसके सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हैं। इस पर सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हैं, अतः इसे कागजी शैली कहते हैं। इसके सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हैं, अतः इसे कागजी शैली भी कहते हैं। कागजी शैली, कागज पर बने। देखो अपन ने जब शुरुआत की थी आज की चित्र शैली में, तो अपन ने बात की थी चित्र कहाँ कहाँ बनते थे। तो आदि मानव कहाँ बनाता था, दीवार पे। फिर हमारे कमल चंद ने किस पर बनाया, ताड़ पत्र पर, पेड़ के पत्ते पर। तीसरा चित्र हमने कहाँ देख लिया, कागज पर। वो चौथा चित्र हमने हस्तकला पढ़ लिया था, फड़, कपड़ों पर। पिछवे की बात करते हैं नाथद्वारा में, तो कपड़ों पर। तो ये 4 प्रकार के चित्र मोटे मोटे। बाकी चित्र हमारे शरीर की अंगों पर, बैक में, यहाँ पर जो हम टैटू बनाते हैं, ये भी शरीर का एक अंग है, और शरीर के अंगों पर अपन टैटू, आपने देखा होगा अभी काफी लोगों ने यहाँ पर जय श्री राम लिखाया है, देखा आपने। कारण कि जो इतना राम भक्त इतना हो गया कि उसने पीछे जो शरीर का जो ये खोपड़ी है उसके पीछे श्री राम लिखाया है। या कभी आईपीएल होता था, आईपीएल लिखाता है। आईपीएल के जो दीवाने होते हैं, क्रिकेट के दीवाने, तो ऐसा आईपीएल लिख देते हैं, आईपीएल 2024 ऐसा करते हैं। और कुछ जनजातियां भी ऐसे कूदने कुदाने का शौक रखते हैं, देखा होगा आपने। पंखा क्यों चलाया, इतनी ठंड में भी गर्मी है, और गर्मी में तो बहुत गर्मी है। गत वर्ष मैं आया हूं यहाँ, बहुत घबराया हूं, बहुत। हाँ, क्या कह रहे हो, एसी में भी तेजी होती थी, इतनी गर्मी थी। तो ये था हमारी कागजी चीज। लिखिएगा अगला, शैली में, अगली विशेषता, शैली में श्री कृष्ण राधा की केली क्रीड़ा। शैली में श्री कृष्ण राधा की, राधा जी कर दो भाई, राधा नहीं, राधा जी की केली क्रीड़ा एक खेल है। केली क्रीड़ा, केली क्रीड़ा कॉमा झीलों में कमल के फूल एवं नौकायन, कमल फूल एवं नौकायन। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि तालाब या झील में कमल के फूल और नौकायन किस चित्र शैली की विशेषता है। ये सीधा एक लाइन पूछते हैं। तो झीलों में कमल के फूल एवं नौकायन, कौमा प्रातः एवं सायकाल को बादलों का सिंदूरी चित्रण, प्रातः एवं सायकाल को बादलों का सिंदूरी चित्रण दिखाए गए हैं, चित्रण दिखाए गए हैं।
दिखाए गए हैं। ये थी साथियों हमारी किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषताओं की जानकारी। 3 बड़ी बड़ी चित्रशैलियां हैं साथियों जिसकी अपन यहाँ जानकारी ले चुके हैं, और 3 छोटी उप चित्रशैलियां हैं मारवाड़ स्कूल की। उसकी बात करें वो है हमारी जैसलमेर चित्रशैली की। हेडिंग डालेगा जैसलमेर। समझ में आया आपको? चौथे नंबर पे आती है जैसलमेर। जैसलमेर चित्रशैली की बात करते हैं। यह चित्रशैली जो है वो मारवाड़ स्कूल की उप चित्रशैली है। ये क्या है? मारवाड़ स्कूल की उप चित्रशैली। आप लिखना चाहते तो उप चित्रशैली कर देना इस तरह से, उप चित्रशैली। उप चित्रशैली किसकी है? तो आपका आंसर आ जाएगा मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल की जैसलमेर उप चित्रशैली के रूप में है। फिर बात करते हैं स्वतंत्र स्थापित हुई। स्वतंत्र जो स्थापना हुई वो है महारावल हर राज और अक्खे सिंह का शासन। अक्खे सिंह का शासन। अक्खे सिंह के शासनकाल में यह चित्रशैली स्वतंत्र स्थापित हुई। फिर बात करते हैं इसके स्वर्ण युग की बात करें। स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग है यह कहलाता है महारावल मूलराज द्वितीय, महारावल मूलराज सेकंड का शासन जो है मारवाड़ के अंतर्गत हम जयपुर चित्रशैली के स्वर्ण युग की बात करते हैं। फिर प्रमुख रंग की बात करें। प्रमुख रंग ये एक ऐसी चित्रशैली है जहां कोई लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, गुलाबी इन रंगों का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न बनता है। तो प्रमुख रंग क्या है? विभिन्न रंगों का प्रयोग। विभिन्न रंगों का प्रयोग, 1-2 रंग नहीं है, विभिन्न रंगों का प्रयोग। ये याद रखना। एक स्पेशल आपको अभी तक की चित्रशैली में यह बात स्पेशल रंग में आ रही है कि ऐसी कौन सी चित्रशैली है जहाँ सबसे ज्यादा विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है, 1-2 कलर का नहीं इस्तेमाल किया है, तो वो हमारी जैसलमेर चित्रशैली है। जैसलमेर चित्रशैली, विभिन्न रंगों का प्रयोग। अब जैसलमेर रियासत के शासकों ने भी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और जैसलमेर रियासत मारवाड़ का जो जोधपुर रियासत है उसके बिल्कुल निकट थी। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जैसलमेर के राजाओं ने, और जैसलमेर की रियासत जोधपुर रियासत के बिल्कुल निकट थी। लेकिन यह एक ऐसी राजस्थान की चित्रशैली है, ना मारवाड़ ना मुगल किसी के रंग में नहीं रंगी, मिश्रण से नहीं बनी, प्रभावित नहीं हुई। एकमात्र ऐसी चित्रशैली जो मारवाड़ और मुगलों से प्रभावित नहीं हुई, जैसलमेर चित्रशैली एक अच्छी विशेषताओं में कहलाती है। लिखिएगा विशेषता, राज्य की एकमात्र चित्रशैली, विशेषता करके लिखना है। विशेषता, राज्य की एकमात्र चित्रशैली, राज्य की एकमात्र चित्रशैली जो मारवाड़ एवं मुगल शैली से प्रभावित नहीं हुई। जो एकमात्र चित्रशैली जो मारवाड़ एवं मुगल शैली से प्रभावित नहीं हुई। मारवाड़ मुगल दोनों से प्रभावित नहीं हुई है। ये याद रखना, अच्छा प्रश्न है, पूछते हैं, आ जाता है, ये लाइन टू लाइन पूछी जा सकती है। एकमात्र चित्रशैली जो मारवाड़ और मुगल से प्रभावित नहीं हुई। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन फिर भी यहाँ के चित्रों में मुगल चित्र नहीं देखने को मिलते हैं। जोधपुर रियासत के बिल्कुल निकट थी यह रियासत, लेकिन फिर भी जोधपुर रियासत के चित्र यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, प्रभावित ही नहीं हुई। पास में रहकर भी रंग नहीं आया इस पर, ठीक है। और इसकी प्रमुख विशेषता में एक और है, मूमल के सुंदर चित्र बने हैं। लिखेगा यहाँ पर मूमल, राजकुमारी मूमल के सुंदर चित्र बने हैं। यहाँ पर राजकुमारी मूमल के सुंदर चित्र बने हैं। राजकुमारी मूमल बहुत फेमस महिला, महेंद्र की पत्नी होने वाली, अमरकोट पाकिस्तान के महेंद्र है ना। राजकुमारी मूमल के सुंदर चित्र बने हैं। राजकुमारी मूमल के सुंदर चित्र बने हैं। राजकुमारी मूमल के सुंदर चित्र बने हैं। यह था हमारा जैसलमेर चित्रशैली की जानकारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला जो है वो है हमारी नागौर चित्रशैली। कौन से नंबर का? 5वां, नागौर चित्रशैली। नागौर चित्रशैली
ये भी बिल्कुल छोटी सी है। नागौर चित्रशैली किसकी उप चित्रशैली है, उप शैली है ये हमारी किसकी, मारवाड़ स्कूल की। लिख लीजिएगा मारवाड़ स्कूल। और इसकी कुछ विशेषताएं, बहुत अच्छी सी विशेषता। उससे पहले बात करते हैं प्रमुख रंग की बात करते हैं। प्रमुख रंग, यहाँ के रंग थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्या, बूझे हुए रंगों का प्रयोग, बूझे हुए रंग, बूझे हुए रंग। अब बूझे हुए रंग का मतलब ठीक है, डल रंग, हाँ क्या बोले, डल कलर, हाँ फीके रंग, फीके रंग। फीके रंग कहाँ मिलते हैं, नागौर के चित्रों में। और विभिन्न रंगों के चित्र कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में। बाकी चित्रशैली में अमुक रंग प्रमुख है जो अपन ने पढ़ा है। अब नागौर के चित्र में तीन बातें मोटी मोटी है। नागौर चित्र में एक तो है, यहाँ के चित्रों में वृद्धावस्था के चित्र मिलते हैं। किसके, वृद्धावस्था मतलब बुढ़े लोगों के चित्र। वृद्धावस्था के चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं, नागौर में। सेकंड बात, यहाँ क्या है, नायिका हुक्का पीते दिखती, क्या दिखती है, हुक्का पीते, हुक्का पीते और संगीत सुनते दिखाया गया, संगीत सुनते। नागौर चित्रशैली में महिलाओं को, एक तो महिलाओं के वृद्धावस्था के चित्र है, दूसरा महिला क्या करी, पेड़ की छांव में हुक्का पी रही है। हुक्का समझ रहे हो, वो नली लगी हुई नहीं, ऐसे हुक्का पीते हुए और आराम से संगीत सुनते हुए दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ के महिला पानी में तैरती हुई और पारदर्शी कपड़ों में दिखाई गई है। इस चित्र से लिखी प्रमुख विशेषताओं में आती है। तो लिखेगा विशेषता, विशेषता में लिखेगा, हाँ क्या कह रहे हो, बोलो ना पंडित जी, बोल दो। नहीं फिर तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बोलो क्या कह रहे थे। पीने नहीं देते हैं, संगीत सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं लेकिन हुक्का पीते हुए। देखिएगा चित्रों में वृद्धावस्था का सर्वाधिक चित्रण हुआ, चित्रों में वृद्धावस्था का सर्वाधिक चित्रण। सर्वाधिक चित्रण हुआ है। फिर लिखिएगा कुछ नायिका पेड़ की छांव में हुक्का पीते, कुछ नायिका, नायिका मतलब महिला, कुछ नायिका पेड़ की छांव में हुक्का पीते, पेड़ की छांव में हुक्का पीते और संगीत सुनते दिखाया है। पेड़ की छांव में हुक्का पीते, आराम से, गर्मी के दिन है, पेड़ की छांव में आराम से बैठी हुई है महिलाएं और हुक्का पी रही, और हुक्का पीते पीते संगीत सुन रही है। ऐसी हमारी कहाँ की महिला दिखाई गई, नागौर की चित्रशैली में है। हुक्का पीते और संगीत सुनते दिखाया है। लिखिएगा एक चित्र में नायिकाओं को तैरते हुए, एक चित्र में नायिकाओं को तैरते हुए, नायिकाओं को तैरते हुए और पारदर्शी कपड़ों में दिखाया गया है। नायिकाओं को तैरते हुए कॉमा पारदर्शी कपड़ों में दिखाया गया है। पारदर्शी कपड़ों में दिखाया गया है। तो एक अलग हटके, अभी तक की चित्रशैली की बात करें तो महिलाओं का चित्रण थोड़ा सा यहाँ अलग हटके है, थोड़ा सा शर्मा जावे जैसे चित्र आपको यहाँ नागौर में दिखाई दे रहे हैं महिलाओं के। और बढ़िया देखने को मिलते हैं चित्र। अगर महिलाओं के सुंदर चित्र की बात करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाए, किशनगढ़ चित्रशैली है। नागौर में आते थे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा, आप भी शर्मा गए, उसका डबल में भी शर्मा गया नागौर चित्रशैली की बात। अंतिम आती हमारी मारवाड़ स्कूल का, वो है अजमेर चित्रशैली। हेडिंग डालेगा अजमेर चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली।
और यह उपशैली है, किसकी है? मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल की। ठीक है, फिर बात करें चित्रकार की। जूनी स्थान है, जूनी का चांद। सावर स्थान है, सावर का तैयब। और अजमेर का अली बख्श, अजमेर का अली बख्श, अली बख्श, अजमेर का अली बख्श। इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार वो हैं, याद रखिएगा, जूनी का चांद, सावर का तैयब और अजमेर का अली बख्श इस चित्रशैली में दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा ये तो पुरुष है, एक चांद नाम का पुरुष है, एक तैयब नाम का पुरुष है और एक अली बख्श। जूनी एक स्थान है, जूनी का कौन है? चांद। सावर स्थान का कौन है? तैयब। और अजमेर का कौन है? अली बख्श। लेकिन महिला चित्रकार की बात करते हैं, महिला चित्रकार, महिला चित्रकार, तो महिला चित्रकार हैं हमारे दोनों मुस्लिम हैं, एक तो है उष्णा और एक है साहिबा। जैसे कमलाबाई और इलायची बाई दोनों नाथद्वारा में हिंदू चित्रकार हैं और इधर मुस्लिम चित्रकार है उष्णा और साहिबा, अजमेर में उष्णा और साहिबा। और इसकी एक विशेषता है, महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगे दिखाया गया है। विशेषता क्या है? महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगे दिखाया है, मेहंदी, महिला के हाथों में मेहंदी लगे दिखाया है, मेहंदी। विशेषता में, विशेषता, हाथों में मेहंदी, मेरे हाथों में मेहंदी, मेहंदी, हाथों में मेहंदी हमारी अजमेर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं में आता है। ये था साथियों हमारा मारवाड़ स्कूल, यहीं समाप्त हुआ। 2 स्कूल निपट गए हैं, अभी 2 स्कूल और बाकी है, आधा हुआ है, आधा बाकी है। 6 और 4 10 चित्रशैली पढ़ चुके हैं और अब अपन को पढ़नी है केवल 6 चित्रशैली, है ना। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आमेर, जयपुर, अलवर और शेखावटी, और हड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी अपन को पढ़नी है। आगे बात करें, जाना तो नहीं है? अब आप टेबल बना सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, आपको टेबल भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से टेबल बना सकते हैं, है ना। सबके पॉइंट दे रखे हैं, बस उसके पॉइंट क्या कर देंगे, टेबल बना दे और सारी चित्रशैली उसमें लिख दे, आपका एक पेज में काम हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम 6 घंटों से कर रहे हैं। उसकी बात हम 6 क्या उससे ज़्यादा भी घंटे हो जाएंगे, लेकिन वो सारी बातें 1 घंटे में हो जाएगी जब आप उसका टेबल बनाकर पढ़ेंगे। थोड़ी गतिविधि आपको करनी पड़ेगी, और गतिविधि नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं। आओ ढूंढाड़ स्कूल चलते हैं, चले ढूंढाड़, थके तो नहीं? चाय मंगावे, नहीं तो मंगा दे, फोन करो भाई, चाय मंगा देते हैं, चाय तो मंगाओ, फोन करो। गला आज भी खराब ही है, इतना ठीक नहीं हुआ है, टेस्ट कितना ही करूँगा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करें। ओ साहिबा, हाँ मेरे को वही अच्छे लगते हैं, 80 से 90 तक बहुत। हाँ हाँ, उसके बाद कुछ नहीं। चालू करें? चलो ढूंढाड़ चलते हैं। अरे कहीं भी गयो, ओहो कहीं भी गयो, अरे अरे अरे, बिखर के नीचे गिर जाओगे, ये गिरे, ये गिरे, नखरे गिर जाएंगे नीचे।
ब्यूटी पार्लर जब कभी कोई महिला जाती है ब्यूटी पार्लर में, उसके बाद वो महिला हंसती बहुत कम है। ब्यूटी पार्लर जाने के बाद लड़की या महिला कोई बहुत कम केवल मुस्कुराती ऐसे करेगी, बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली महिला जिसने तैयार किया है उसने पहले कह दिया ज़्यादा मुस्कुराना नहीं और फाँ तो करना ही नहीं है। ये करते हैं तो नखरा नीचे गिर सकता है, तो बस मुस्कुराती और आई शेडो दिखाएगी बार बार आंखें बंद करके। आई शेडो जो यहाँ लगाया जाता है वो दिखाती, बार बार आंखें बंद करेगी कि पिंक आई शेडो लगाया है। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी। अब कोचिंग में पढ़ा रहा था, एक मैडम बड़ा तैयार होके आई और बार बार मेरे सामने आंखें बंद करे और बात करते जाना, अरे मेवाड़ा जी क्या हुआ, मैं यूँ, मैं क्या हो क्या रहा है इसको। बार बार आंखें क्यों बंद करी, पता तो लगे आंखें क्यों बंद करी। पर मैं समझ आंखों में गड़बड़ हो गया क्या, बार बार आंखें बंद करें बात करें। फिर एक दूसरे दोस्त को पूछा, मैंने कहा ये जब से मेरे से बात करी आंखें बंद करके बात क्या करी। तो दोस्त ने कहा वो अनुभवी था, मैं थोड़ा अनुभवी कम था, बाद में अनुभवी हो गया। उसमें वो आपको मेवड़ा जी आई शेडो दिखा रही थी। मैंने कहा ये आई शेडो लगा देगा है, उसमें आँख बंद करके यहाँ पे घुमाया जाता है ब्रश। खैर ये तो एक मनोरंजन था। अब हम सीधे सीधे ढूंढाड़ स्कूल की तरफ पहुँच जाते हैं। ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। और ढूंढाड़ स्कूल में हम बात करने वाले हैं आमेर चित्रशैली की। आमेर चित्रशैली आमेर स्कूल की बात करने वाले हैं। राजेंद्र जी ये सब बातें अपनी रिकॉर्ड होती है नहीं, ये सीसी कैमरे में आवाज नहीं होती, डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता है। गलती इनकी नहीं मेरी है। चलिए बात करते हैं आमेर चित्रशैली की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र स्थापना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आमेर चित्रशैली की स्वतंत्र स्थापना की बात करते हैं। लिखिएगा स्वतंत्र स्थापित हुई, स्वतंत्र स्थापित हुई मानसिंह प्रथम के शासनकाल में। मानसिंह प्रथम का शासन मानसिंह प्रथम का शासन, मानसिंह प्रथम का शासन में इस चित्रशैली का स्वतंत्र स्थापना हुई। मानसिंह प्रथम वाह बेटो। अब बात करते हैं स्वर्ण युग। इसका स्वर्ण युग काल कहाँ है। स्वर्ण युग मिर्जा राजा जय सिंह का शासन। स्वर्ण युग हमारा बेटा मिर्जा राजा जय सिंह का शासन। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, गोल्डन टाइम पीरियड मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा है ना, मिर्जा राजा जय सिंह। एक जय सिंह है, एक मिर्जा राजा जय सिंह, एक मिर्जा राजा जय सिंह और एक जय सिंह तृतीय है। अब इसमें रंग की बात करते हैं। रंग मिलते हैं यहाँ पे प्राकृतिक रंग। लिखिएगा रंग, प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर्स। अब नेचुरल कलर्स क्या है, हिरमिच, गेरू, सफेदा और कालूस। कालूस ऐसे रंग हमारे इस चित्रशैली में बनाए गए हैं। हरी मिर्च नहीं है, हरी मिर्च कहाँ लिखा है। ये छोरिया मरवाएगी एक दिन, मुझे लग रहा है। हिर मिर्च है। अगर हिर मिर्च देखा हो, हमारे घर पर झोपड़ी वाले मकान है ना राजेंद्र जी, झोपड़ी वाले मकान होते हैं तो अपन मिट्टी का लेप करते हैं, आंगन लीपते हैं, उसमें आपने एक पीली मिट्टी डाली होगी और एक आपने गेरू किया होगा जो दीवार के कोने कोने पर एक
पॉइंट पॉइंट, लाइन टू लाइन, एक तो चूने की लाइन, सफेद 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 चूने, और इसके किनारे किनारे अपन ब्रश से और करते हैं, कोर किनारों के मस्त लगता है वो आंगन। वे है ये हिल मिर्च घेरू सफेदा और कालू, सफेदा सफेद चूना और कालूस मतलब कोयला है। ऐसे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। क्या करते हो? हरी मिर्च कहाँ है देवी? तो हरी मिर्च, मटर, टमाटर, ऐसे लिख लो। क्या कर रहे हैं? अब लग रहा है ज़्यादा समय नहीं पढ़ाना है, ऐसा लग रहा है ना। धीरे धीरे व्यक्ति ढीला पड़ता जा रहा है। तो हिल मिर्च घेरू और सफेदा और कालू से लिखेगा चित्रकार। चित्रकार चित्रकार है पुष्पदत्त, हुकम चंद और मुरली, मुरली वाले। हाँ जी, आप लोग चाय लेंगे? तो मेरी क्लास खत्म होती जैसे बच्चे बच्चे एक एक नीचे उतरे वो एक एक कप सबको देना है, ठीक है? हुक्म चंद, हाँ हो मांगा का इधर करना, यूं कहना चाह रहे हो क्या? हुक्म, अब देखो सही है श्रीदेवी, हुक्म चंद और मुरली। अब विशेषताओं की बात करें, लिखिएगा विशेषता। इस शैली का प्रारंभिक चित्र, इस शैली का प्रारंभिक चित्र यशोधरा चरित्रम ग्रंथ का बनाया गया। इस शैली का प्रारंभिक चित्र यशोधरा चरित्रम ग्रंथ का बनाया गया। यशोधरा चरित्रम ग्रंथ, चरित्रम ग्रंथ का बनाया गया प्रारंभिक चित्र। अब जैसे उदयपुर में क्या था चित्र बनाने के लिए? एक स्थान का नाम, उदयपुर चित्र शैली में एक स्थान जहां पे चित्र बनाया करते थे चित्रकार, नाम क्या था? चित्रारी ओवरी, जिसे स्थानीय भाषा में तस्वीर खाना। उसी तरह से आमेर में एक स्थान था जिसका नाम था सूरत खाना केंद्र। क्या था? सूरत खाना। तो अगला लिखिएगा सूरत खाना केंद्र में, सूरत खाना केंद्र में अकबर के लिए सूरत खाना केंद्र में अकबर के लिए रज़्मनामा ग्रंथ के सुंदर चित्र बनाए गए। अकबर के लिए रज़्मनामा ग्रंथ के सुंदर चित्र बनाए गए। रज़्मनामा ग्रंथ के सुंदर चित्र बनाए गए। कहाँ बनाए गए? सूरत खाना। उस समय सूरत खाना कहाँ था? सूरत खाना ये अजमेर नहीं? अरे क्या कर रही हो? आमेर, अजमेर बेटे वो अलग है। उसमें बेटा अजमेर था ना, वो मारवाड़ा में था। अभी अपन ढूंढार पढ़ रहे हैं। इधर एक बार मजाक में आप एक बार इधर और देख लो, तो नहीं तो क्लास ही मजाक हो जाएगी, लपड़ा हो जाएगा। हरी मिर्च नजर आई, मिर्च की जगह आमेर की जगह अजमेर नजर आ रहा है। अब क्लास धीरे धीरे गड़बड़ होती जा रही है, मजे लेना चालू होना स्टार्ट हो गया है। तो देवियों और देवताओं, एक बार फिर से समझिएगा। तीसरा स्कूल पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना बेटू। तीसरा स्कूल पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? ढूंढाड़ स्कूल में हम कौन सी चित्र शैली पढ़ रहे हैं? आमेर पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? आमेर। आमेर में इस राजा के शासनकाल में क्या हुआ? क्या था? मैं स्वर्णयुग काल। क्या था? स्वर्णयुग काल। और मानसिक प्रथम के शासनकाल में हमारा स्वतंत्र स्थापित हुई। इस चित्रशैली में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हरी मिर्च, गेरू, सफेदा और कालो से। बस 3:30 बजे मैं छोड़ दूंगा, लग रहा है आधे घंटे बाद है, छोड़ना ही पड़ेगा लग रहा है। आप इस हल्के वजन को नहीं झेल पा रहे, मजा लेना चालू हो गया।
प्राकृतिक रंग के अलावा इसमें चित्रकार की बात करें पुष्पदत्त है, हुकुमचंद है और मुरली है। वह बेटू फिर बात करते हैं इस चित्र में पहला चित्र किस ग्रंथ का बना है? यशोधरा चरित्रम ग्रंथ का बना। फिर हमने बात करी आमेर में सूरत खाना था, बाद में इसको अजमेर जयपुर लाया गया। आमेर में क्या था? सूरत खाना था। इस सूरत खाना केंद्र में अकबर के लिए किस ग्रंथ के चित्र बने हैं? रज्मनामा ग्रंथ के चित्र बने। किसके लिए? अकबर के लिए बने। अब ये देखो अकबर, ये पूरी पूरी लाइन पूछी जा सकती है कि आमेर के सूरत खाना में अकबर के लिए किस ग्रंथ को चित्रित किया गया था? रज्मनामा। क्लियर बेटा? फिर लिखेगा महाराजा पृथ्वीराज के समय, महाराजा पृथ्वीराज के समय आदि पुराण ग्रंथ चित्रित किया गया। महाराजा पृथ्वीराज के समय आदि पुराण ग्रंथ को चित्रित किया गया। आदि पुराण ग्रंथ को चित्रित किया गया किसके समय? महाराजा पृथ्वी। अच्छा, किसने किया? पुष्पदत्त ने किया। क्वेश्चन में चित्रकार पुष्पदत्त, क्वेश्चन में चित्रकार पुष्पदत्त। चित्रकार कौन था इसमें? पुष्पदत्त था। पुष्पदत्त ने चित्रित किया किसको? आदि पुराण ग्रंथ। कब? महाराजा पृथ्वीराज के समय। अब मिर्जा राजा जय सिंह के समय क्या हुआ था कि मिर्जा राजा जय सिंह ने कलाओं को बढ़ाने के लिए 36 अलग अलग प्रकार के कारखानों की स्थापना की। लिखिएगा मिर्जा राजा जय सिंह ने कलाओं को बढ़ावा देने हेतु, मिर्जा राजा जय सिंह ने कलाओं को बढ़ावा देने हेतु अलग अलग प्रकार के 36 कारखानों की स्थापना की। अलग अलग प्रकार के 36 कारखानों की स्थापना की, कारखानों की स्थापना की, जिसमें से एक केंद्र सूरत खाना था। एक खाना कौन सा था? सूरत खाना था। ठीक है, ये था हमारा आमेर चित्रशैली की जानकारी। आमेर चित्रशैली की बात करें, फिर से बोल रहा हूँ, आमेर चित्रशैली का जो स्वतंत्र स्थापित हुई वो था मानसिंह प्रथम के समय। आमेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर चित्रशैली में प्रमुख रंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रंग कौन से? हिरमिच, गेरू, सफेदा और कालूस। ठीक है, इस चित्रशैली का पहला चित्र यशोधरा चरित्रम। इस चित्रशैली में हम बात करें तो सूरत का केंद्र जो था आमेर में, उसमें रज्मनामा ग्रंथ के लिए पर चित्र बने। किसके लिए बनाए गए थे? अकबर के लिए बनाए। फिर बाद में महाराजा पृथ्वीराज के समय एक आदि पुराण ग्रंथ को चित्रकार पुष्पदत्त ने चित्रित किया और जय सिंह ने 36 प्रकार के कारखानों केंद्रों की स्थापना की, जिसमें से एक केंद्र का नाम क्या था? सूरत खाना था। ये था आमेर। अब आमेर से जयपुर आ जाते हैं। लिखिएगा जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण युग की। स्वर्ण काल की बात करते हैं तो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। सवाई प्रताप सिंह का शासन जो है वो हमारा जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग काल कहलाता है। 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी का जो समय है वो हम उस समय की बात करें तो प्रताप सिंह का शासनकाल इस चित्रशैली का सबसे बढ़िया काल कहलाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रमुख रंगों की। रंग कौन सा है? तो इसमें लाल, हरा और नीला नीले रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। फिर प्रमुख वृक्ष की बात करते हैं। वृक्ष आपको क्या मिलता है? तो यहाँ मिलेगा बरगद को अपन क्या बोलते हैं? वट वृक्ष, है ना, वट। और पीपल, ये दो पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। और पशु पक्षी की बात करें, पशु पक्षी मिलती है, घोड़ा और मोर मिलता है।
घोड़ा और मोर, ये चित्र से लिखे हैं, घोड़ा मोर लिखेगा। घोड़ा मोर। पक्षी, पशु पक्षी, घोड़ा मोर। कौन सा स्कूल पढ़ रहे हैं? चित्रशैली कौन सी है? जयपुर। अजमेर चित्रशैली किस स्कूल की है? महाराष्ट्र की। और आमेर किस चित्र से स्कूल का है? ढूंढर का। बस ये समझ। अब चित्रकार की बात करते हैं। चित्रकार कौन सा है? चित्रकार, चित्रकार की बात करते हैं, लिखिएगा साहिब राम। साहिब राम चित्रकार है, साहिब राम। चित्रकार लिखना है बेटू साहिब राम, कॉमा लालचंद, लालचंद, कॉमा चिमना, 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 कॉमा गोपाल दास, गोपाल दास, त्रिलोक, गोपाल दास के बाद त्रिलोक और रघुनाथ, त्रिलोक और रघुनाथ, रघुनाथ, रघुनाथ। ये चित्रकार कुछ हैं जो हमारे जयपुर चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार, जिसमें साहिब राम और लालचंद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुछ चित्र बनाए, उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, लिखेगा विशेषता। विशेषता हमारे जयपुर चित्रशैली के पुरुषों की विशेषता की बात है। पुरुष चित्र लिखिएगा, पुरुष चित्रों में, पुरुष चित्रों में मुंह पर चेचक एवं चोट के निशान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पुरुष चित्रों में मुंह पर चेचक एवं चोट के निशान, चोट के निशान, कॉमा कुर्ता पायजामा पहने, कुर्ता पायजामा पहने दिखाया है। लिखना है स्त्री चित्रों में, स्त्री चित्रों में मीन दृश्य नयन, मीन दृश्य नयन, मीन दृश्य नयन, कॉमा भरा हुआ शरीर, अच्छी हट्टी कट्टी महिला, भरा हुआ शरीर, मीन दृश्य नयन, भरा हुआ शरीर, भारी होठ, होठ कैसे हैं? ये भारी भारी मोटे मोटे होठ, लिपस्टिक भी ज्यादा चाहिए, भारी होठ, पीली कुर्ती, पीली कुर्ती, दुपट्टा, पीली कुर्ती, कुर्ती है ना, र लगाना है ऊपर, र नहीं लगाएंगे तो फिर आप जानते हैं कपड़े से जानवर में कन्वर्ट हो गए। ये देखो कितना फर्क आ रहा है हिंदी में, एक एक मात्रा का कितना फर्क है। तो पीली कुर्ती, दुपट्टा और कामदार जूतियां पहने दिखाया, कामदार जूतियां, कामदार कसीदा वाली जूतियां, कामदार जूतियां पहने दिखाया है। कामदार जूतियां पहने दिखाया गया है। स्त्री चित्रों में मीन दृश्य नयन, भरा हुआ शरीर, भारी होठ, पीली कुर्ती, दुपट्टा और कामदार जूतियां पहने दिखाया। ये हमारी ढूंढाड़ के जयपुर चित्रशैली में महिलाएं देखने को मिलती। अगली विशेषता की बात करते हैं। महाराजा ईश्वरी सिंह के समय, अगली विशेषता महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह के समय, महाराजा ईश्वरी, ईश्वर से ईश्वरी, ईश्वरी सिंह के समय, महाराजा ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार साहिब राम ने, महाराजा ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार साहिब राम ने, चित्रकार साहिब राम ने
चित्रकार साहिब राम ने महाराजा ईश्वरी सिंह का पेट्रो चित्र, आदमकद चित्र बनाया। आदमकद का मतलब हूबहू सेम टू सेम, ये लंबा चित्र, पेट्रो चित्र, आदमकद चित्र बनाया, जो राज्य का पहला आदमकद चित्र था। आदमकद चित्र बनाया जो राज्य का पहला आदमकद चित्र था। जो पहला आदमकद चित्र था। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, ताड़पत्र का पहला चित्र कौन सा है? ताड़पत्र का पहला चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ी। उसी तरह से राज्य का पहला आदमकद चित्र कौन सा है? तो महाराजा ईश्वरी सिंह का। ताड़पत्र वाला चित्र किसने बनाया? कमल चंद ने बनाया। उसी प्रकार से आदमकद चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने बनाया। समझ में आया? भाई इतना यूं फर्क है, वो भी राज्य का पहला और ये भी राज्य का पहला है। अगली विशेषता, चित्रकार लालचंद ने स्टेडियम में होने वाली, चित्रकार लालचंद ने स्टेडियम जिसको बोलते हैं चौगान मैदान, चित्रकार लालचंद ने स्टेडियम में होने वाली हाथियों की लड़ाई को, चित्रकार लालचंद ने स्टेडियम मतलब मैदान, समझ आ रहा है? स्टेडियम में होने वाली हाथियों की लड़ाई को चित्रित किया। हाथियों की लड़ाई को चित्रित किया। हाथियों की लड़ाई को चित्रित किया है। लिखा अगला, महाराजा माधो सिंह के समय चंद्रमहल, सिसोदिया, रानी का महल, गलता मंदिर, पुंडरीक की हवेली में भित्ति चित्रण हुआ है। अच्छा प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि राजस्थान के जयपुर चित्रशैली में कहाँ पर दीवार पर बने हुए चित्र मिलते हैं? माधो सिंह के समय चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, गलता मंदिर और पुंडरीक की हवेली में भित्ति चित्रण हुआ है। पुंडरीक की हवेली में भित्ति चित्रण हुआ है। देखो बहुत जगह भित्ति चित्रण आ गए हैं। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है राजस्थान के किन किन स्थानों पर भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। तो ये 4 स्थान, उसके अलावा कहां देखने को अगर भित्ति चित्रण नहीं बेटा, वो तो आदि मानव काल के हैं, वो तो हमको साक्ष्य के रूप में। बाकी आपको भित्ति चित्रण कहां देखने को मिलते बताइएगा? नाथद्वारा में तो कपड़े पर हैं। देवगढ़, अरे वाह, गुड जवाब। देवगढ़ के अंदर हजारारी ओवरी और मोतीमल, वेरी गुड। बस ये इस दिमाग में रखना, ऐसे प्रश्न आपको पकड़ने हैं कि राजस्थान में किन किन, अभी 1-2 जगह और आएगा भित्ति चित्रण, ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा। हो सकता है 3-3 के ग्रुप में, 4-4 के ग्रुप में 3-3 स्थान दे रखे हो, तो ये तो कुछ ये स्थान होंगे, कुछ दूसरे स्थान, आपको वहां पकड़ करनी पड़ेगी। प्रश्न काफी तरह से बन सकते हैं, तो मैं सारी बातें आपको कह रहा हूं कि प्रश्न आपको ये भी पूछने की संभावना रखता है। समझ आया बेटा? अभी कोटा में जाएंगे तो वहां भी भित्ति चित्रण मिलेगा, जयपुर में मिला, देवगढ़ में भी मिला ना। नेक्स्ट अगला, सब आपने लिख रखा है। लिखा हुआ माल जो मैंने अभी तक पढ़ा है, उस माल को बाहर निकालकर आप किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बैठकर कैसे गतिविधि करते हैं। अगली बात लिखनी है, सवाई प्रताप सिंह ने सूरत खाने में
सवाई प्रताप सिंह ने सूरत खाने में 50 कलाकारों की नियुक्ति की। सवाई प्रताप सिंह ने सूरत खाने में 50 कलाकारों की नियुक्ति करके वेतन दिया करते थे। नियुक्ति करके वेतन दिया करते थे। सवाई प्रताप सिंह ने सूरत खाने में 50 कलाकारों की नियुक्ति कर वेतन दिया करते थे। वेतन दिया करते थे। प्रश्न अच्छा है, पूछने की संभावना रखता है कि राजस्थान के सवाई प्रताप सिंह ने, या राजस्थान का ऐसा कौन सा चित्रकार था या कौन सा शासक था जो चित्रकारों के लिए सूरत खाना में या एक स्थान पर नियुक्ति करता और उनको पेमेंट भी देता। तो पेमेंट देने का काम हमारा किसने किया है? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे। आपने इतिहास में जरूर सर से, मान्य विद्वान साथी से जरूर आपने प्रताप सिंह जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ाएंगे। जब भी आप कच्छवा वंश पढ़ेंगे प्रताप सिंह जी का नाम जरूर आएगा, दुल्हर राय से लगाकर। हाँ, हवामहल का निर्माण कर 1799 ईस्वी में, है ना। तो ये बातें जरूर आपको एग्जाम में पूछने की संभावना है। और सर आपको जरूर माननीय प्रकांड विधान एचपी एजुकेशन के कर्नल जेम्स टोड, यूं कह सकते हैं, घोड़े वाले बाबा नहीं कहेंगे, कर्नल जेम्स टोड जरूर हम कह सकते हैं, वो तो मोटरसाइकिल वाले हैं, तो घोड़े वाले बाबा नहीं कहेंगे। तो ऐसे विद्वान साथी आपके कौन से सर के? हाँ, आईजेएस जो साइड है वो पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं, इसी में बात करते हैं। लिखेगा इस चित्रशैली में सबसे पहले आला गिल्ला पद्धति, इस चित्रशैली में सबसे पहले आला गिल्ला पद्धति का प्रयोग हुआ। आला गिल्ला पद्धति का प्रयोग हुआ। इस चित्रशैली में सबसे पहले आला गिल्ला पद्धति का प्रयोग हुआ। आला गिल्ला पद्धति सबसे पहले, ये लिख रहा हूं, आला गिल्ला पद्धति। आला गिल्ला पद्धति को हम यूं कह सकते हैं आराइस पद्धति। अब आराइस पद्धति क्या है कि दीवार पर चूने की जो प्लास्टर किया जाता है, उस नम चूने के प्लास्टर पर चित्र बनाना आराइस पद्धति या आला गिल्ला पद्धति कहलाती है। आराइस पद्धति या आला गिल्ला पद्धति। तो सबसे पहले किस चित्रशैली में आला गिल्ला पद्धति का प्रयोग हुआ है? तो जयपुर। अभी ये क्या चीज है, अभी हम सेकाटी में इसकी बहुत विस्तारित जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। आला गिल्ला पद्धति का सबसे पहले प्रयोग कहां किया गया? जयपुर चित्रशैली में किया गया। नेक्स्ट आगे लिखेगा, सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 में, सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 में, राम सिंह द्वितीय, तृतीय नहीं द्वितीय, राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह सेकंड आपको पता होता, राम सिंह सेकंड हमारे 1857 क्रांति के समय जयपुर के शासक थे। द्वितीय ने द महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, द महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसको बोलते थे मदरसा ए हुनरी, नाम सुना होगा आपने, की स्थापना की। द महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, कॉमा की स्थापना की, कॉमा 1857 में सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर में की थी द महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की, जिसको हम क्या बोलते हैं? मदरसा ए हुनरी, जिसे वर्तमान में द राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहा जाता है, जिसे वर्तमान में द राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहा जाता है।
स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहा जाता है। 1857 क्रांति के समय जयपुर के शासक मान सिंह, और उसी प्रकार से 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक भी, इधर भी राम सिंह उधर भी राम सिंह, है ना। आपने 1857 क्रांति में पढ़ा होगा, याद रखना। अगला पॉइंट, राज्य की एकमात्र चित्रशैली, राज्य की एकमात्र चित्रशैली जो मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित हुई, राज्य की एकमात्र चित्रशैली जो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई। मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित हुई। मुगल शैली से अगर सर्वाधिक प्रभावित हुई है तो जयपुर चित्रशैली, क्योंकि जयपुर के शासकों ने 2 बाप और 2 बेटे, 2 बाप और 2 बेटे, आदमी है 3, 2 बाप हैं और 2 बेटे हैं, लेकिन फिर आदमी कितने हैं? 3। 2 बाप हैं और 2 बेटे हैं। कैसे हैं? भारमल, भगवान दास और मान सिंह। भारमल का पुत्र भगवान दास, भगवान दास का पुत्र मान सिंह। तो 2 बेटे हो गए, भगवान दास और राम मान सिंह। और 2 बाप कौन? भारमल और भगवान दास, भगवान दास का बेटा मान सिंह। 2 बाप 2 बेटे, आदमी है 3। ये एक नहीं है, 3 आदमी। तो इन्होंने सबसे ज्यादा मुगलों से यूं दोस्ती की, हग किया है, अपनी बेटियों से का विवाह कराया मुगलों से। सबसे ज्यादा वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले हुआ। नतीजा आप जानते हैं, मान सिंह आया था उदयपुर महाराणा प्रताप को समझाने, लेकिन महाराणा प्रताप उनके सामने आए ही नहीं। अमर सिंह जी को भेज दिया भोजन में, और कह दिया पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और मान सिंह ने कहा कि आपके पिताजी की तबीयत की दवाई मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो वहाँ से एक सरदार बोल पड़ा कि जब भी पिताजी की तबीयत की दवाई लेते आओ तब अपने फूफा जी को साथ जरूर लाना। नतीजा 1576 हल्दीघाटी युद्ध था। ये था कहानी, आपने सुनी होगी, नहीं तो और आने वाले समय में सुनेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है तो हमारा किस पर पड़ा है? जयपुर पर। नहीं पड़ा है जैसलमेर। वाह, पहली बार उत्तर अब अच्छा आया है। जैसलमेर चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, और जयपुर चित्रशैली पर सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव। चित्रों में, अगला लिखिएगा, चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को, चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को यूरोपियन शैली की कुर्सी पे, चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को यूरोपियन शैली की कुर्सी पर बैठे दिखाया है। यूरोपियन शैली की कुर्सी पर बैठे दिखाया है। यूरोपियन शैली की कुर्सी पर बैठे दिखाया है। अंतिम विशेषता। इसके बाद क्लास कब है राजा? 4 बजे। आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, है ना? हाँ, फ्री कर देता हूँ। 4 बजे तक लूँ या छोड़ू क्लास को? छोड़ दूँ? घबरा क्यों रही है? नाक बिल्कुल अच्छा है पहले से, यूं करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। ऐसा करने का काम करो। चित्रों में एक शहजादी द्वारा कुरान पढ़ते, चित्रों में एक शहजादी द्वारा कुरान पढ़ते, चित्रों में एक शहजादी, मुस्लिम धर्म में राजकुमारी को शहजादी बोलते हैं, है ना। चित्रों में एक शहजादी को कुरान पढ़ते, कुरान ग्रंथ है उनका, कुरान पढ़ते, कौमा स्त्रियों द्वारा भिक्षा देते दिखाया गया है। 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 स्त्रियों द्वारा भिक्षा देते दिखाया गया। ये था हमारे साथियों जयपुर चित्रशैली की जानकारी। अभी 4 चित्रशैलियां और एक आधी और कर ले क्या? बस ठीक है, धन्यवाद। बोलो सियावाला रामचंद्र की जय। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।